गर्मी की छुट्टियों में कव्या और रोहन अपने दादा दादी के गांव जाते हैं। दादाजी का घर बहुत बड़ा और पुराना था, जैसे कोई पुरानी हवेली। बच्चों को ये घर बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कमरे और रहस्यमयी कोने होते हैं। एक दिन खेलते हुए कव्या और रोहन को एक तहखाने का दरवाजा मिलता है। दादाजी मना करते हैं कि वहां जाना मना है, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाती। वे छुपकर उस तहखाने में जाते हैं और वहां उन्हें एक पुरानी लोहे की तिजोरी मिलती है, जिस पर जाले और धूल जमी होती है। जैसे ही कव्या उस तिजोरी को छूती है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसके अंदर से किसी की धीमी सी आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो। रोहन डर जाता है, लेकिन कव्या कहती है, शायद ये हमारी कल्पना हो। दादाजी जब सुनते हैं कि बच्चे तहखाने में गए थे, तो वो सख्त हो जाते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले एक लालची जमींदार ने गांव वालों की चीजें चुराकर उसी तिजोरी में छिपा दी थीं, लेकिन बाद में वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तभी से वह तिजोरी कभी किसी के नहीं खुली। कव्या और रोहन अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे गांव के पुराने चौकीदार हरिया से मिलते हैं, जो बताते हैं कि जमींदार की आत्मा उस तिजोरी में फंसी है और वह चाहता है कि उसकी गलती का प्रायश्चित किया जाए। एक रात कव्या और रोहन फिर से तिजोरी के पास जाते हैं। जैसे ही तिजोरी के पास जाते हैं, एक सफेद धुंध सी बनती है और एक परछाई बाहर निकलती है। वह आत्मा बोलती है, मैंने गलतियां की, मैंने जो छीना था वो वापस नहीं कर सका। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कव्या बिना डरे कहती है, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो हम गांव वालों को सब बता देंगे। कव्या और रोहन दादाजी और गांव के लोगों को लेकर तहखाने में जाते हैं। सब तिजोरी खोलते हैं, उसमें से पुराने दस्तावेज, सोना चांदी और गांव वालों की चीजें मिलती हैं। सब कुछ वापस बांट दिया जाता है। उस रात आत्मा दोबारा आती है, लेकिन इस बार मुस्कुराकर कहती है, अब मेरा बोझ हल्का हो गया है, धन्यवाद बच्चों, और फिर हवा में विलीन हो जाती है। दादाजी बच्चों को समझाते हैं, गलती सबसे होती है, लेकिन उसका पछतावा और सुधार ही असली इंसानियत है। नैतिक शिक्षा, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे छुपाना और स्वीकार न करना सबसे बड़ा डर है। जो अपनी गलती स्वीकार कर ले, वो सच्चा और बहादुर इंसान होता है।